इसके बारे में है अवयव अदिश गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्या होता है कि अगर कोई दो समान क्रम के अवयव हों, क्या हों? समान क्रम के अवयव, कोई दो समान क्रम के अवयव ए तथा बी और के और एल क्या है? कोई अदिश संख्या है या अदिश राशि, अदिश राशि है। तो जो पहला गुणधर्म है वो क्या है कि अगर कोई दो अदिश संख्याओं का योग को अगर किसी अवयव ए से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये क्या देगा आपको? के ए प्लस एल ए, यानी कोई भी दो अवयव ए और बी है और एल और क्या है? कोई अदिश संख्या है। तो अदिश संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे k बराबर 2 हो गया और l बराबर 4 हो गया और अवयव a क्या हो गया आपके पास में? 2 3 0 4 5 और माइनस का 3। तो फिर ये 2/3 क्रम का है, तो फिर अवयव जो b होगा वो भी क्या होगा? इसी क्रम का होगा और वो अवयव हो गया 5 4 5 -1 2 0 4। तो इसमें जो पहला गुणधर्म है वो क्या है? k प्लस एल, यानी k की जो वैल्यू है और l की जो वैल्यू है उसको दोनों को ऐड करो और उसको अवयव a से मल्टीप्लाई करो। तो ये जो वैल्यू आपको देगा वो किसके इक्वल होगी? k को पहले किससे मल्टीप्लाई करना है? a से मल्टीप्लाई करना है। तो जो वैल्यू आएगी उसको क्या करना है? अवयव b को एल यानी 4 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करना है। तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएगी। आप चेक करके देखना, मान इक्वल आएगा इनका। अगला जो गुणधर्म है वो है कि अगर कोई k अदिश संख्या है उसको मैं अवयव a और b का योग करके अगर k से मल्टीप्लाई करूं तो वो आपको क्या देता है? k a देगा प्लस के बी देता है। यहां पे आप फिर पुनः चेक कर सकते हो। तीसरा है कि अगर एल और के कोई अदिश संख्या है और ए कोई अवयव है, तो अगर मैं एल को ए से मल्टीप्लाई करूं और इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करूं? के से मल्टीप्लाई करूं, तो ये हमें क्या देता है? जो मान देगा वो किसके इक्वल होगा? अगर मैं k को a से मल्टीप्लाई करूं और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करूं? l से मल्टीप्लाई करूं, तो ये दोनों मान क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और ये दोनों भी किसके इक्वल हो सकते हैं? अगर उन दोनों अदिश राशियों का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? अवयव a के साथ। तो ये जो तीनों वैल्यूज हैं वो क्या होंगी? इक्वल होती हैं। अगली प्रॉपर्टी है चौथी कि अगर मैं 1 को किसी अवयव a से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो आपको क्या देता है? अवयव a देता है। पांचवा है -1 को अगर मैं अवयव a से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो क्या देगा आपको? -a देगा। यानी कि अगर मैं -1 से यानी इस अवयव a को -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं -a, तो ये क्या होगा? ये अवयव a हो गया 2 3 0 4 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का 2 माइनस का 3 0 माइनस का 4 माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस का 3 और इसका क्रम क्या है? 2/3। यानी कि अपन ने माइनस जो 1 था उसको किससे मल्टीप्लाई किया? अवयव a से मल्टीप्लाई किया, तो वो इस अवयव a के प्रत्येक अवयव से क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो क्या है? गुणन प्रतिलोमी अवयव है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स। और वो क्या होता है
कि अगर कोई दो समान क्रम की वर्ग आव्यूह हैं और उन दोनों वर्ग आव्यूह का जो गुणन होगा, जो मल्टीप्लिकेशन होगा, वो क्या दे आपको, एक इकाई मैट्रिक्स दे। क्या दे आपको, एक इकाई मैट्रिक्स दे, तो वो क्या कहलाते हैं, गुणन प्रतिलोमी आव्यूह कहलाते हैं। गुणन प्रतिलोमी आव्यूह कहलाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स। और अपन ने क्या कहा, आपने कि अगर कोई ए और बी जो आव्यूह हैं वो कैसे हों, वर्ग आव्यूह हों। कैसे हों, वर्ग आव्यूह हों, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वर्ग आव्यूह हों और दूसरा समान क्रम के हों। इनका क्रम भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या देगा आपको, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, यानी एक इकाई आव्यूह देगा। और वो किसके इक्वल हो सकता है, बी ए के इक्वल हो सकता है या होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर कोई आव्यूह ए आपके पास में है 2/2 क्रम का और उसके अवयव हैं 2 3 1 2, और आव्यूह जो बी है वो है अपने पास में 2 -3 -1 और 2। तो ए बी का जो गुणा होगा वो आपको क्या प्राप्त होना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है 1 0 0 1। तो यहाँ पे 2/2 क्रम के मैट्रिक्स हैं, तो फिर वो आपको क्या देगा, 2/2 क्रम का इकाई आव्यूह ही देगा। अगर ये 3/3 क्रम के आव्यूह होते तो फिर आपको क्या मिलता, एक इकाई आव्यूह मिलता, और वो कैसा मिलता आपको, 3/3 क्रम का इकाई आव्यूह मिलता। तो यहाँ पे देखो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो देखो एक इकाई आव्यूह प्राप्त हो रहा है अपने को। देखना कैसे होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 2 × 2 4 माइनस का 3, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ। 2 × -3 माइनस का 6 प्लस 3 × 2 6 प्लस का। अगला है 1 × 2 2 2 × -1 माइनस का 2। अगला है माइनस का 3 और प्लस का 2 × 2 4। तो देखो क्या प्राप्त हो गया आपको, ये हो गया 1 0 0 1, यानी आपके पास में एक 2/2 क्रम का क्या हो गया, इकाई आव्यूह प्राप्त हो गया। ऐसे अगर मैं b को a से मल्टीप्लाई करूं, b को a से मल्टीप्लाई करूं, तो b आव्यूह क्या था आपके पास में, 2 -3 -1 और 2 था। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ में, आव्यूह a के साथ में, वो क्या है 2 3 1 और 2। तो ये भी आपको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए, यानी एक इकाई आव्यूह मिलना चाहिए। तो कितना हो गया 4 माइनस का 3 6 और माइनस का 6 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 3 और प्लस का 4, और ये 2/2 क्रम का है। तो यहाँ पे देखो ये भी आपको क्या मिल रहा है, एक इकाई आव्यूह मिल रहा है, और वो किस क्रम का है, 2/2 क्रम का है। तो जब भी AB = BA = I हो, यानी क्या मिले आपको, एक इकाई आव्यूह मिले, इसका मतलब ये हो गया कि जो B और A है, जो आव्यूह B और A है, वो परस्पर क्या होते हैं, गुणन प्रतिलोमी आव्यूह कहलाते हैं। और इसको मैं A इनवर्स तथा B इनवर्स से
डिनोट किया जाता है, यानी प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। टॉपिक है शून्य के भाजक यानी जीरो डिविजर्स क्या होते हैं। अगर कोई दो अशून्य आव्यूह, कैसे अशून्य आव्यूह ए तथा बी हैं, और इन दोनों आव्यूहों का जो गुणन है, क्या है, गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन है, वो क्या होना चाहिए, एक शून्य आव्यूह प्राप्त होना चाहिए। तो अगर ए और बी कैसे आव्यूह, अशून्य आव्यूह, यानी कोई भी आव्यूह क्या नहीं होना चाहिए, शून्य आव्यूह नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अशून्य आव्यूह होना चाहिए। और उन दोनों का जो गुणन है ए बी, वो क्या प्राप्त होना चाहिए आपको, एक शून्य आव्यूह प्राप्त होना चाहिए। तो ए तथा बी क्या कहलाएंगे, शून्य के भाजक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो आप, अगर कोई आव्यूह ए आपके पास में है और वो है 1 1 1 1, और आव्यूह बी आपके पास में है -1 1 1 और -1, और ये 2/2 क्रम के वर्ग आव्यूह। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या प्राप्त होना चाहिए आपको, एक शून्य आव्यूह प्राप्त होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर वो क्या कहलाएगा, शून्य के भाजक कहलाता है। तो यहां पे देखो, अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 1 × -1 -1 इन प्लस 1 × 1 +1 1 × 1 1 1 × -1 -1 1 × -1 प्लस 1 × 1 प्लस का 1। अगला है 1 × 1 1 और प्लस 1 × -1, तो प्लस से माइनस, तो ये आ गया माइनस, और ये 2/2 क्रम का है। तो ये देखो कितना हो गया, 0 0 0 और 0। क्या प्राप्त हो गया अपने को, एक शून्य आव्यूह प्राप्त हो गया। और जब शून्य आव्यूह यानी नल मैट्रिक्स की अपन ने बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि इसको बड़े आकार के शून्य से दर्शाया जाता है, और इसका क्रम कितना हो जाएगा, 2/2 क्रम का होगा। तो जब भी ए और बी क्या हो, अशून्य आव्यूह हो, और उन दोनों का जो गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन है, वो आपको अगर एक शून्य आव्यूह यानी नल मैट्रिक्स देता है, तो जो आव्यूह ए और बी हैं वो क्या कहलाते हैं, शून्य के भाजक कहलाते हैं, शून्य के भाजक कहलाते हैं। टॉपिक है वो है वर्ग आव्यूह के धन पूर्णांक घात। और वर्ग आव्यूह के धन पूर्णांक घात क्या होती हैं, उनके बारे में देखो अपन पढ़ते हैं। तो अगर कोई आव्यूह, कैसा आव्यूह, वर्ग आव्यूह, मैंने यही कहा वर्ग आव्यूह के धन पूर्णांक घात, तो वर्ग आव्यूह होना चाहिए पहली बात। तो ये वर्ग आव्यूह ए है, और इसके पूर्णांकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आव्यूह ए को मैं स्वयं से अगर मल्टीप्लाई करता हूं, तो वो आपको क्या देगा, a² देगा। अगर मैं इस a² को अगर मैं a से मल्टीप्लाई करूं, तो वो क्या देगा आपको, a³ देता। इसी प्रकार अगर मैं a⁻n−1 को a से मल्टीप्लाई करूं, तो वो क्या देगा, a⁻n देगा। क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह के धन पूर्णांक घात। इसी टॉपिक के बारे में मैंने बताया आपको, वर्ग आव्यूह के क्या है, ये धन पूर्णांक घातें हैं। क्योंकि अगला जो क्वेश्चन देगा वो आपको ऐसे दे देगा कि a³ ज्ञात कीजिए, जबकि आपके पास में a कोई मैट्रिक्स है और वो आपके पास में है 1
1 0 1। तो फिर a क्यूब आपको ज्ञात करना है। तो फिर a अवयव को किससे मल्टीप्लाई करोगे? a से, तो वो आपको क्या देगा? a स्क्वायर देगा। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो, 1 1 0 1, इसको मल्टीप्लाई करना है स्वयं से ही, तो 1 1 0 1 से मल्टीप्लाई करना है। क्या देगा ये आपको? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 देगा, प्लस 1 इंटू 0 0, अगला 1 इंटू 1 1, प्लस 1 इंटू 1 1। इसके बाद में इसकी पंक्ति और इनके दोनों स्तंभ का काम हो गया। अब इसकी पंक्ति और इनके दोनों स्तंभों के जो अवयव हैं, उनके संगत अवयव हैं, उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो कितना हो गया? 0 0 प्लस 0, अगला है 0 0 इंटू 1 0 हो गया, प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया। तो क्या मिल गया अपने को? 1 1 प्लस 1 2, और 0 प्लस 0 0, और 1 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1, और क्या आ गया? 2/2 क्रम का आगे चल रहा है। a स्क्वायर अपने को प्राप्त हो गया, अपने को लेके आना है a क्यूब। तो फिर a स्क्वायर जब प्राप्त हो गया, तो a स्क्वायर को अगर मैं a से मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या आएगा? a क्यूब आएगा। यानी a स्क्वायर का मान अपने पास में क्या है? a स्क्वायर का मान ये है 1 2 1 2 0 1। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? अवयव a से, और अवयव a क्या था? 1 1 0 1 था, और इनका क्रम क्या था? 2/2, यानी वर्ग अवयव थे, और इनका गुणा क्या है? पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखो 1 इंटू 1 1, प्लस 2 इंटू 0 0, जिसकी पहली पंक्ति इसका प्रथम स्तंभ, 1 इंटू 1 1, प्लस 2 इंटू 1 2, अगला 0 इंटू 1 0, प्लस 1 इंटू 0 0, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, तो 0 इंटू 1 0, प्लस 1 इंटू 1 1। ये देखो आपको क्या मिल गया? a क्यूब मिल गया। यानी a क्यूब का मतलब ये आपको एक अवयव प्राप्त हो गया a क्यूब, जिसका मान क्या आ रहा है? देखो 1 1 प्लस 2 3 0, और ये क्या आ गया? 1, और ये किस क्रम का है? 2/2 क्रम का है। तो ये क्या था? वर्ग अवयव की धन पूर्णांक घातें थी, या घात भी कह सकते थे। तो जब भी आपको ये पूछे a क्यूब ज्ञात करो या a स्क्वायर ज्ञात करो, या फिर आपको कुछ इक्वेशन बना के दे देगा वो कि a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i इज इक्वल टू 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो जो भी अपना बेसिक था चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का, वो अपन ने आज कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में 3.2 एक्सरसाइज 3.2 और मिसलेनियस यानी इसकी विविध के बारे में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, और जो सेम क्वेश्चन है वो मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा, और बाकियों को क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। तो जो भी आपको डाउट आए अगर उन क्वेश्चनों में, तो आप स्कूल के प्रिंसिपल सर को कांटेक्ट करके वो डाउट्स क्लियर करवा सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।